देखिए, कांग्रेस की मानसिकता दलितों के प्रति बहुत हीन रही है। कांग्रेस ने केवल दलितों को लूटने का काम किया है। उसका जीता जाता उदाहरण आप देख ही रहे हैं। यानी कि जरा सी बात के अंदर उस बच्चे को उस टीचर ने इतना मारा कि घर जाकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वहाँ की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इससे सीधा सीधा ज्ञात होता है कि ये सरकार की मिलीभगत है। सरकार केवल दलितों को लूटने का काम कर रही है, दलितों को अपना वोट बैंक समझती है। दलितों के साथ कांग्रेस की सरकार न कल थी, न आज है और न आगे होगी। दलितों को क्या कांग्रेस सरकार ने देश को लूटा है। पूरा दलित समाज का वोट पहले कांग्रेस को जाता था, लेकिन अब दलित बहुत मजबूत हो गया है। वो जान गया है कि उसका हित किसमें है और उसका जीता जाता उदाहरण आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में जब से आई है, सबसे ज़्यादा सम्मान बीजेपी की सरकार ने दलितों को देने का काम किया है। तमाम ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में देश प्रदेश में चलाई गई हैं और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा दलित समाज को मिला है। इसलिए कांग्रेस की सरकार दलितों की विरोधी है। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मैम, जिस तरह से लगातार बीजेपी सरकार लगातार जात पात को ख़त्म करने की बात कर रही है, वहीं जिस तरह से राजस्थान में घटना सामने आई है, तो यहाँ भी जातिवाद एकदम से हावी हुआ है। देखिए, अभी आपने देखा है कि जो कांग्रेस की मानसिकता है वो आज भी जात पात की है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी सरकार है जो जात पात को ख़त्म करने का काम कर रही है। इसीलिए माननीय मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और सभी के साथ सभी के विकास, सभी के प्रयास से उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी आई, केंद्र में भी आई। तो कांग्रेस तो दलित विरोधी सरकार है, उसमें दलितों का हित है ही नहीं। केवल दलितों को लूटने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, कांग्रेस कर रही है। इसलिए अब दलित समझदार हो गया है, जागरूक हो गया है और दलितों का जो है भला है, दलितों का जो विकास है, दलितों का जो उदय है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैम, बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में नौकरी पाने के लिए युवाओं को, पुरुषों को जहां रिश्वत देनी पड़ती है वहीं महिलाओं को सोना पड़ता है। देखिए, 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो जो उस कांग्रेस के विधायक ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। महिलाओं का उत्पीड़न होता था, यौन शोषण होता था महिलाओं का, और जो हमारे नौजवान थे नौकरी के लिए उससे पैसा लूटा जाता था। तो वो अपनी मानसिकता दिखा तो रहे हैं, वो कल भी ऐसा करते थे और आज भी उनकी सोच ऐसी है। वो सोच बदल नहीं सकती। वो सोच केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास को लेकर कार्य कर रही है। जिस तरह से उन्होंने ये आपत्तिजनक बयान दिया है महिलाओं को लेकर, क्या मांग करती हैं आप सरकार से? देखिए, ऐसे विधायक की सदस्यता खत्म करनी चाहिए। ऐसे विधायक को सदन से बाहर निकाल देना चाहिए, लोकसभा से, विधानसभा से बाहर निकालना चाहिए और विधानसभा से, लोकसभा से बाहर नहीं निकालना चाहिए। देश से ऐसे देशद्रोहियों को, जो महिलाओं के प्रति ऐसी हीन भावना रखते हैं, उन्हें धक्के मार के इस उत्तर प्रदेश नहीं, इस भारत से ही भगा देना चाहिए। टारगेट किलिंग की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, आज भी एक कश्मीरी पंडित की जो है हत्या कर दी आतंकियों ने, क्या मानती हैं इसके पीछे अभी? देखिए, जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके विकास, सबके कार्य को लेकर जो काम कर रही है। कितने लोगों ने जो धर्म परिवर्तन वहाँ पे कर रखा था, मजबूरी में हमारे देश में आए, यहाँ उन्हें भारत की नागरिकता दिलाई और उनका सहयोग करने का योगी जी, मोदी जी की सरकार ने किया। और अगर इस तरीके की कोई घटना है, उन पे लगाम लगाया जा रहा है। सरकार अपना काम बहुत निष्ठा और ईमानदारी से कर रही है और अगर ऐसी कोई घटना है, उसके लिए माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और केंद्र नेतृत्व जो है उस पर विशेष संज्ञान ले रहा है। वो वैसे ही कह रहे हैं कि 370 तो हटा दी गई, लेकिन आज भी कश्मीरी पंडित उतने ही डरे हुए हैं जितने 370 हटने से पहले थी। देखिए, आज आपने देखा होगा कि पूरा कश्मीर जो है तिरंगामय हो गया। पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि कश्मीर में भारत का तिरंगा लहराया गया। वो एक हमारे एक नारा था कि जहाँ हुए वरदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है।
सारा का सारा है। आज हमने पूरे कश्मीर को छीन लिया है। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और वो अब आपको कल भी देखने को मिला, पूरा कश्मीर जो है तिरंगामय हो गया। और वहाँ हमारे लोगों को अब सम्मान मिल रहा है। हमारे लोग वहाँ अच्छे से काम कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये मोदी जी और अमित शाह जी और केंद्र नेतृत्व के जो है प्रभाव की वजह से पॉसिबल हो पाए। आपने अभी एक तिरंगा की बात करी, तो तिरंगा अभियान के साथ अभी हर घर तिरंगा अभियान में बिजनौर का एक परिवार शामिल हुआ और उसने हर घर तिरंगा बांटा। उसको जो है अब एक धमकी मिली है सर तन से जुदा करने की, और उसके घर पर जो है इस तरीके का जो है एक धमकी भरा पत्र जो है चस्पा किया गया है, और धमकी देने वाले ने खुद को ISI का जो समर्थक भी बताया है। क्या मानते हैं इसके पीछे क्या साजिश है? देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा देश तिरंगामय हो गया। हर जगह भव्य आयोजन हुए। ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये शब्द स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया है, कुछ लोगों ने राजनीति खेली है इस पर, कहा है कि हम तिरंगा नहीं लगाएंगे, ये मोदी जी योगी जी की मुहिम चल रही है। जो व्यक्ति इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भारत देश में, उत्तर प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे लोगों को इस देश से धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन परिवार को जिस तरीके से धमकी मिली है उसको लेकर क्या मांग करती हैं आप? इसमें हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार संज्ञान लेगी और जिन लोगों ने भी इस तरह की धमकी दी गई है उन पर संज्ञान लिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।